हाय एवरीवन, नॉलेज रेडी में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत का भौतिक स्वरूप शुरू कर रहे हैं। इसमें से हम 20 एमसीक्यू देंगे। ये पार्ट वन रहेगा। इसके बाद भी और एक वीडियो आएगा इसका, जिसमें हाई लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। आज हम सिंपल सिंपल क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे कि भारत के भौतिक स्वरूप में कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं भारत का भौतिक स्वरूप में। पहला नंबर क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ये आपका हो जाएगा राइट आंसर इसका कंचनजंगा। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। भारत के किस भाग में हिमालय पर्वत स्थित है? तो ये आपका भारत का किस भाग में हिमालय पर्वत स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर। क्योंकि आप जानते ही हैं, इधर ये इस साइड अगर हम भारत का सिंपल बनाएं तो इस साइड जो ऊपर की साइड है इसमें क्या है? हिमालय के पर्वत स्थित है। ये देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान किस प्रकार का क्षेत्र है? तो गंगा जो ब्रह्मपुत्र मैदान है ये किस प्रकार का क्षेत्र है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैदानी भाग है। गंगा और ब्रह्मपुत्र किस प्रकार का क्षेत्र है? तो मैदानी क्षेत्र है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल आपका स्थित है वो कौन सा राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। इसका राइट आंसर क्या होगा? नर्मदा नदी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए है कन्याकुमारी, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी पम्बन द्वीप? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत कौन सा पर्वतीय क्षेत्र भारत की छत कहलाता है? देखिए यहाँ पे वो क्वेश्चन ऊपर हो गया है, थोड़ा सा मिसप्रिंट मिसप्रिंट नहीं बोलेंगे। तो क्वेश्चन ऊपर है, इसका जो ऑप्शन है वो नीचे है। कौन सा पर्वतीय क्षेत्र भारत की छत कहलाता है? देखिए ऑप्शन नंबर ए है पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर बी है अरावली, सी है तिब्बत पठार और डी है हिमालय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हिमालय। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हिमालय। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच स्थित मैदान को क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा, ये पहले हम उसको बताते हैं। आप ऑप्शन देखिए, कावेरी बेसिन, गोदावरी बेसिन, दक्कन पठार और विदर्भ। इसमें से क्या हो जाएगा? आप राइट आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। उससे पहले हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले अगर ये भारत का दक्षिणतम हम जाएं तो यहाँ पे ये भारत है दक्षिण की ओर, यहाँ पे श्रीलंका है ये आसपास में। तो ये देखिए यहाँ पे ये है तो आपका पूर्वी घाट, ये आपका पश्चिमी घाट है। और इनके बीच में जो है ये दक्कन का पठार है। ठीक है, इनके दक्कन का पठार यही है। इसका ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच क्या आंसर होगा? दक्कन का पठार होगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सुंदरबन डेल्टा मुख्यतः किन नदियों द्वारा बनाया गया है? सुंदरबन डेल्टा ये ऊपर हो गया, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा। देखिए ऑप्शन नंबर ए ऊपर में है गंगा और यमुना, ब्रह्मपुत्र और यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और कृष्णा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नीलगिरी पहाड़ियां कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मध्य भारत, ऑप्शन बी दक्षिण भारत, ऑप्शन सी पश्चिम भारत, ऑप्शन डी उत्तर भारत? राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे आप लोग भी कमेंट में। ठीक है, ये देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? ये आपका दक्षिण भारत में स्थित है। इसका राइट आंसर
दक्षिण भारत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चलिए, भारत के कौन से पर्वत प्राचीन है? हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, काराकोरम पर्वत, शिवालिक पर्वत। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरावली पर्वत। ठीक है, अरावली पर्वत क्या है? सबसे प्राचीन पर्वत है जो भारत का है। इस द्वीप समूह को मालदीव का पड़ोसी कहा जाता है। ठीक है, मालदीव का पड़ोसी किसको कहा जाता है? अंडमान, लक्षद्वीप, श्रीलंका, निकोबार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? मतलब ये बोल रहा है कि जैसे भारत की लंबाई अगर हम जनरली से देखे जाए तो इस टाइप से भारत का क्या है, इस टाइप से नहीं है, पर हम समझाने के लिए ऐसे बता रहे हैं आपको। बस उत्तर से दक्षिण की ओर बोल रहा है, मीन्स इधर उत्तर है इधर दक्षिण। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई पूछा है। इसका जो लंबाई है ये कितना है? 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर देखें, इस पूर्व से पश्चिम की ओर देखें हम भारत की लंबाई, इसका जो आंसर है वो 2933 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इस पर्वत श्रृंखला को युवा वलित पर्वत कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है अरावली, ऑप्शन नंबर बी है सतपुड़ा, ऑप्शन सी है हिमालय और ऑप्शन डी है विंध्य। तो इसका जो आंसर होगा युवा वलित पर्वत जो है वो कौन सा आंसर होगा? इसका हिमालय होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? हिमालय होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? इसका ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। देखिए, सबसे पहले जो देखें हम, कर्क रेखा जो गुजरता है वो 8 राज्यों से होकर गुजरता है भारत में। अगर हम देखें इस टाइप से, तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले राजस्थान, फिर गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरता है। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो कौन कौन सा हम नाम बोले, इसमें से कौन कौन सा मैच कर रहा है? उत्तर प्रदेश तो नहीं होगा, ऑप्शन बी पंजाब भी नहीं होगा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत कहाँ स्थित है? विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत जो है वो कहाँ स्थित है? विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत कहाँ स्थित है? ये आपका उत्तर भारत में स्थित है। इधर है उत्तर, नहीं सॉरी सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा मध्य भारत। इसका मध्य भारत हो जाएगा आंसर, राइट आंसर इसका मध्य भारत हो जाएगा। ये देखते हैं इसका आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। भारत का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र कौन सा है? तो जो हमारे उत्तर भारत में पड़ता है उसका नाम क्या है? लद्दाख पठार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख पठार हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो हमारे आज का वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 20 है। भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीप के भारत की गंगा कहलाती है? ठीक है, आप इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कौन सी नदी प्रायद्वीप के भारत की गंगा नदी कहलाती है? इसका आप जो है आंसर वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसी टाइप से हम कल भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे जिसमें क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का रहेंगे। आज तो थोड़ा लो लेवल का ही दिए थे, फिर भी ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा बारंबार पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए आप इस टॉपिक को क्या करेंगे? अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।